नमस्कार, वेलकम टू अवदान एजुकेशन। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके प्रिपरेशन को लेकर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स। जब हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि एनसीईआरटी की ज़रूरत क्यों है। तो जस्ट टू क्लियर दैट डाउट, मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो जो फर्स्ट चीज़ हमें मिलती है उसमें सिलेबस के रूप में, उसमें सबसे पहले लिखा होता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। जब हम सामान्य अध्ययन को समझते हैं तो हमें लेमैन को समझने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एनसीईआरटी का सारा जिस्ट जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम इसी टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और हम बताएंगे कि कितनी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं ब्रेक करूंगी विद 3 W's एंड H। इसका क्या मतलब है? When, what, why and how। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद when to begin the NCERT books। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इन बुक्स को पढ़ना हमें कब शुरू करना है, ये है पहला क्वेश्चन। व्हेन के लिए आ जाता है आपका आंसर बिल्कुल बिगिनिंग में। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको अपीयर करना है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स। कौन कौन सी क्लास की पढ़ते हैं हम? 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। शुरुआत अपनी प्रिपरेशन की आप यहाँ से करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। तो व्हेन हमें समझ में आ गया, व्हेन का मतलब क्या हो गया? जब हमने सोचा है कि हमें तैयार करना, दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट से पहले हम वाई लेते हैं। वाई, वाई का आंसर है बहुत ही सिंपल एज इन सिंपल। लैंग्वेज है इन किताबों की, बहुत ही आसान भाषा में दी जाती है ये। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजरली जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब वाई की बात आई तो सिंपल लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फैक्ट्स। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आपकी टाइमलाइन आती है, ज्योग्राफी में बहुत सारे आपके फैक्ट्स आते हैं। तो ये जो फैक्ट्स या टाइमलाइन हिस्ट्री की बुक्स में या एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई है, अगर हम उन्हीं को तैयार करते हैं, उन्हीं फैक्ट्स को तैयार करते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं और ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ से हमें तैयार करना है। आप किसी और किताब से पढ़ेंगे, अगर आप एग्जामिनर से पूछते हैं कि अरे ये तो ये दिया हुआ है, दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर द फैक्ट कि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया ना वो। अगर एनसीईआरटी में वो दिया है तो हम उसको ही रेलेवेंट मानते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। दिस इज वाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी बुक्स इन द बिगिनिंग। चल, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लगभग ऑन एन एवरेज 30 से 40 क्वेश्चंस हम एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जाम हो या फिर वो यूपीएससी हो, एनसीईआरटी से सीधे सीधे आ जाते हैं। तो यू गेट एन एज। अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से कवर किया है तो आपके पास एक एज है कि ये क्वेश्चंस लगभग आपने अपने सही कर लिए हैं। एट द सेम टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट उत्तराखंड पीसीएस, ट्रस्ट मी, मेंस में भी कई बार आपको सेम क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में नहीं है ना, वो एनसीईआरटी से मिल जाता है। मतलब मेंस के क्वेश्चंस भी आप एनसीईआरटी बुक्स की कवरेज से कवर कर सकते हैं। दिस वुंट बी एन एग्जैजरेशन अगर मैं कहूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है 6 से 12 तक की,
तो आपका लगभग मोर देन 50% सिलेबस ऑफ उत्तराखंड पीसीएस आपने तैयार कर लिया। उसके बाद आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपने उत्तराखंड जीएस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, तो आपका कवर हो जाता है। लेकिन 50% आपका जीएस सिर्फ एनसीईआरटी किताबों से काफ़ी हद तक प्री और मेंस दोनों में ही हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाई यू शुड डू इट। इट इज नॉट ओनली अबाउट उत्तराखंड पीसीएस, इट इज अबाउट आईएएस आल्सो इन ऑल दी स्टेट एग्जाम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी में इसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट और यूपीएससी की बात करें, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली उत्तराखंड पीसीएस मेंशन किया और यूपीएससी मेंशन किया। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट टू रीड। नेक्स्ट इज योर व्हाट में मैं थोड़ी देर पहले आपको जो मैंने वाई बताया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारा जो टाइमलाइन है हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की जो फैक्ट्स हैं वो सब हम अपने एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। तो आपका पॉलिटी का सेक्शन, आपका हिस्ट्री का सेक्शन मस्ट, ज्योग्राफी बोथ फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी 11th-12th की जो किताबें हैं आपकी वो, इकोनॉमिक्स। जनरली हम देखते हैं एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स आती है ना वो बहुत ही मैक्रो लेवल पे आती है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आती है, जो कि आपकी 11th क्लास की किताबों से ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। तो आप 9 से पढ़ना शुरू करते हो, 9-10 में आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं और 11th तक आते आते आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन कवर हो जाता है, काफ़ी हद तक स्टैटिक पोर्शन। अब इकोनॉमिक्स जो है डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक से मेरा मतलब है कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपका स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपकी जो डायनामिक पार्ट है वो भी आप समझ पाओगे, आप न्यूज़पेपर समझ पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स आपकी अच्छी है। पॉलिटी, बेसिक सिविक्स, यहाँ पे दिस इज मोर ऑन दी कॉन्सेप्चुअल साइड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपको पॉलिटी पढ़नी है। हिस्ट्री ये तो मस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम है, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। अगेन इंडियन ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं वो हम यहीं से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। आपके आंसर्स आपको कई बार होता है ना बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होते हैं ऑप्शंस में एक्सक्यूज मी, उनको ओवरकम करने के लिए हम अगर ये वाले फैक्ट्स यूज़ करें जो एनसीईआरटी में या फिर किसी भी गवर्नमेंट साइट पर भी है तो ही वो मान्य होते हैं, अदरवाइज कमीशन या कोई भी बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उनको एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। सोशियोलॉजी क्वेश्चन हो सकता है कि सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना ही नहीं तो सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है, बट आई वुड से कि बहुत सारा पोर्शन यूपीएससी में सोशल इश्यूज को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके आता है। तो अगर हम 11th और 12th की सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे ये टॉपिक्स हो जाते हैं जो जीएस के टॉपिक्स हैं। अदरवाइज ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी, करेक्ट, तो इसलिए ये पढ़ना भी जरूरी है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर हाउ टू रीड। हाउ टू रीड मैंने पहले भी 2 बार बताया है, आई टेल इट टुडे अगेन। सबसे पहले गो विद द फर्स्ट रीडिंग ऑफ योर बुक। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें, जो कि मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। 6th क्लास में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 7th एंड सो ऑन, हर क्लास के वीडियोस हम बना देंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट रीडिंग, जस्ट रीड दी बुक, प्लेन रीडिंग। सेकेंड रीडिंग, आप सिर्फ सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। एंड फाइनल में मेक नोट्स, और ये नोट्स ऐसे होने चाहिए आपके
कि आपको दोबारा एनसीईआरटी किताबें उठाने की ज़रूरत ना हो। ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव, इतने प्रिसाइज होने चाहिए कि आपको दोबारा से एनसीईआरटी किताबें उठा उठा के दोबारा ना पढ़ना पड़े। इन्हीं से आपका काम हमेशा चलता रहे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द एनसीईआरटीज। तो टू सम इट ऑल, एक बार जस्ट ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी जो हमने अभी पूरे इस लेक्चर में डिस्कस किया है। व्हेन, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, इस सब का क्रक्स निकल के आ जाता है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको इन किताबों से मिलती है, आंसर राइटिंग में है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, अगर आप वही लैंग्वेज अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हो, इट इज द परफेक्ट लैंग्वेज। आपको बहुत ही भारी भरकम वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं होती अपने आंसर्स में। सो आप इसको एक तरह से सैंपल की तरह देख सकते हो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो चीजें। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टू द हायर लेवल। जैसे कि 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटीज हैं, उनके बाद हम 11-12 की पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा इलैबोरेट है। तो अगर आपने 6 से 10 तक की ढंग से पढ़ी है तो आपको 11-12 की बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। एंड ग्रेजुअली जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई एनसीईआरटीज आर नीडेड। दिस वॉज द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो, कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली रेलेवेंस क्या है एनसीईआरटी किताबों का, जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज फाइन विद यू ऑल। पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।